पत्नी की हरकतों से घिर चुका पति बुरी तरह घबराकर गिड़गिड़ाने लगा और उसने दावा किया कि उसने अपनी मिस्ट्रेस को पहले ही फायर कर दिया है ताकि वह अपनी ईमानदारी साबित कर सके। लेकिन पत्नी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने ठंडे लहजे में पूछा कि उसके स्टाफिंग फैसलों का उससे आखिर लेना देना क्या है। पति ने फिर उससे रिक्वेस्ट की कि वह अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वापस ले ले और साथ ही बैंक्रप्सी की चेतावनी देने लगा। इस पर पति ने और भी ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि जब कंपनी के मुनाफे में उसका कोई हिस्सा ही नहीं है तो उसके बर्बाद होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। घबराकर पति तुरंत अपनी बात से पलट गया और कहने लगा कि उसका मतलब हमेशा से प्रॉफिट शेयर करने का ही था। वो बस गुस्से में बोल गया। पति की हालत देखकर पत्नी ने उसका ब्लफ पकड़ लिया और सीधा डिमांड कर दिया कि वह तुरंत उसे 300 मिलियन के प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर करे। अब पति और ज्यादा फंस गया। उसने मजबूरी में मान लिया कि कंपनी प्रॉफिट में तो है लेकिन सारा कैश पहले ही दूसरे प्रोजेक्ट्स में रीइन्वेस्ट हो चुका है। इसके बाद उसने एक और चाल चली और अचानक कहने लगा कि वह सच में उससे प्यार करता है और तलाक नहीं चाहता। लेकिन पत्नी को ये बात सुनकर घिन आ गई। उसने साफ कहा कि उसे मुंह से लव शब्द सुनना ही उसे नॉजिएटिंग लगा है। उसने अपनी फाइनल ऑफर रख दी, या तो वह उसका पूरा इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट वापस करे, कुल मिलाकर 800 मिलियन, वरना बात वहीं खत्म। जैसे ही पति पूरी तरह हारता दिखा तभी उसे एक कॉल आया। उसका पूरा डिमीनर अचानक बदल गया और वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने स्मग होकर बताया कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने उसकी फर्म को $10 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट ऑफर किया है। वह पत्नी का मजाक उड़ाते हुए बोला कि ऐसा डील उसने तो कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। उसने आगे कहा कि ये प्रोजेक्ट खास तौर पर उसी कंपनी के लिए ही बना है, इसलिए अब पत्नी इसे चुरा भी नहीं सकती। खुद को पूरी तरह इनविंसिबल समझते हुए उसने ऐलान किया कि जब पत्नी उसी 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं छोड़ती वह तलाक कभी नहीं देगा। वह जी के अंदाज में वहां से चला गया और पीछे से पत्नी बस शांत खड़ी रही। उसने हल्के से कहा और जाते हुए पति की पीठ पर उसने सिर्फ एक शब्द फेंका, फूल। पति एक क्लब में पहुंचा जहां क्लाइंट का बेटा उसका इंतजार कर रहा था और उसके साथ उसकी वही हाल ही में निकाली गई मिस्ट्रेस भी मौजूद थी। पति अभी सोच ही रहा था कि डील पकी है, तभी क्लाइंट के बेटे ने उसे रोक दिया और कहा कि एक आखिरी कंडीशन है। और फिर उसने एक बड़ा बॉम्ब ड्रॉप किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पति को पहले $1 बिलियन का कैश डिपॉजिट देना होगा। पति ने जब झिझक दिखाई तो क्लाइंट के बेटे ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि 2 बिलियन एसेट्स वाली कंपनी के पास इतना कैश क्यों नहीं है। उसकी हालत देखकर क्लाइंट के बेटे ने हेल्पफुली सुझाव दिया कि वह ये पैसा एक पर्टिकुलर लोन शार्क से उधार ले। उसने बताया कि इस मनी लेंडर ने हाल ही में अपना इंटरेस्ट रेट चौंकाने वाले तरीके से घटाकर सिर्फ 3% कर दिया है। मिस्ट्रेस तुरंत बीच में बोल पड़ी और उसे जल्दी करने के लिए प्रेशर डालने लगी ताकि उसकी पत्नी फिर से आकर ये प्रोजेक्ट न छीन ले। जैसे ही पति वहां से निकला क्लाइंट के बेटे ने तुरंत पत्नी को कॉल करके बता दिया कि वह लोन लेने जा रहा है। इधर इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पति लोन शार्क से मिलने पहुंचा। लोन शार्क ने कोलैटरल के तौर पर उसकी कंपनी के 40% शेयर मांग लिए। पति ने हेसिटेशन दिखाई तो लोन शार्क ने उसे मॉक करते हुए कहा कि उसकी फेलिंग कंपनी तो वैसे भी ओपन मार्केट में लगभग बेकार है। पति अभी भी हिचकिचा रहा था, तभी लोन शार्क ने उसे स्पाइनलेस कावर्ड कह दिया, ठीक वही शब्द जो उसकी पत्नी पहले इस्तेमाल कर चुकी थी। ये सुनकर पति का ईगो हर्ट हुआ और वह डेस्परेशन में आकर डर गया कि कहीं उसे वीक न समझा जाए और इसी ईगो में आकर उसने उस आउटरेजस डील को एक्सेप्ट कर लिया। उसने बिना सोचे समझे पेन उठाया और अपने फैमिली बिजनेस का पूरा कंट्रोल गिरवी रख दिया। फिर उसने घबराकर पूछा कि $1 बिलियन कब मिलेगा। लोन शार्क ने कामली जवाब दिया, ऑलरेडी